दिल करता है गला घोट तू इन सब रिश्तों। इस वक्त आपको बदनाओं की नहीं बल्कि दुआओं की जरूरत है। बात तो रिश्तेदार है इनका, क्यों मारिया? देख रहा हूं मैं, तुम्हें औरों के जज्बात और एहसासात की कोई कदर नहीं रही। जबरदस्ती के रिश्ते निभाने भागे तंग आ चुकी हूँ मैं। इस साल बाद तुम्हें ये जबरदस्ती के रिश्ते लग रहे हैं। हाँ लग रहे हैं जबरदस्ती के रिश्ते। पागल हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। आजाद लगने लगी आपकी बेटी। दिल करता है गला घोट तू इन सब रिश्तों। चलो कमरे में चलो, जानता हूं तुम जाग रही हो। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपने जिस तरह मुझ पे अम्मी के सामने इल्जामात लगाए ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन खुदा उस चीज़ का आपसे ज़रूर बदला लेंगी। आपने तो अम्मी के सामने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। तो बद्दुआ दे रही हो तुम मुझे? इस वक्त आपको बदनाओं की नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत है। समझ जाए ना कि ये बहुत बेहतर होगा। वहाँ क्यों खड़े हो? आओ फात, जॉइन अस। मुझे लगता है कि हमें ड्राइविंग में जमकर बात कर लेनी चाहिए। अरे फात भाई, खाना लगा हुआ है, आए हमारे साथ बैठकर खाएं ना। मारिया ने बनाया है सब कुछ, आइए। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। मेरा ख्याल है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, हम ड्राइंग रूम में चल। ये अनकंफर्टेबल क्यों होगा? फहद इन लोगों के लिए कोई गैर थोड़ी है। भाई बात तो रिश्तेदार है इनका, क्यों मारिया? ठीक कह रही हो ना मैं? लो भाई, आर्या तुम भी ना वैसे हद करती हो। तुमने बताया ही नहीं असजद को, हाँ, कि फहद तुम्हारा। कल कला को असजद को कहीं और से ये बात पता चलेगी तो मैं वो सिचुएशन कैसे हैंडल करूँगी? इससे बेहतर ये कि असजद को मैं खुद सब कुछ बता देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार सब कुछ मुझे ही फेस करना है ना, तो कर लूँगी मैं। देखो बेटा, अगर बात सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की होती ना तो हम तुम्हें मना ना करते, लेकिन अब तुम्हारे साथ एक जिंदगी और जुड़ी है। तुम माँ बनने वाली हो, अपने बारे में ना सही अपने बच्चे का तो सोचो। ना करे अगर असजद मियां ने गुस्से में आकर कोई फैसला कर दिया तो। हम बच्चे के लिए माँ बाप दोनों बहुत अहम होते हैं। माँ या बाप में से किसी एक के साथ जब बच्चा रहता है ना, तो उसकी शख्सियत में बहुत सी कमियां रह जाती हैं। बेटा तुम अपना घर खराब मत करो। लेकिन अम्मी, अगर असजद को फहद के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? जब तक तुम खैर से फारिग नहीं हो जाती ना, कोशिश करो कि ऐसा ना हो, किसी भी तरह किसी भी बहाने ये छुपा। हमारे और फहद के घर वालों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके बहुत बड़ा झगड़ा है, और अब मैं आपको क्या बात बताती, जिनके घर आना जाना ही नहीं है तो मैं क्या बताती आपको, इसलिए नहीं बताया सिर्फ। ऐसा क्या हो गया तुम लोगों के खानदानों के बीच में जो ताल्लुकात बिल्कुल ही खत्म हो गए? क्या हो गया? नहीं बताया तो कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? आपने तो अदालत ही लगा दी है। इतना चिढ़ क्यों रही हो तुम? मैं चिढ़ नहीं रही हूँ। जब आप लोगों ने मुझे मामू और उनके घर वालों के बारे में नहीं बताया था तो क्या मैंने इस तरह रिएक्ट करके आपसे पूछा था? नहीं ना।
खुदा के लिए बेवकूफ़ किसी और को बनाना। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। सच बात तो ये कि तुमने असजद के साथ पार्टनरशिप इसीलिए की थी ताकि तुम मेरी ज़िंदगी में आ सको, और कुछ नहीं। तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते हो। तुमसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल कैसे हो गई हूँ। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मारिया, मेरा यकीन करो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाथ समझने की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। तुम एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब फिर से नहीं। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाओ तुम। मगर मारिया, 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 मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रेहान मुझ पे हाथ भी उठा सकते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसको क्या लगता है कि तुम्हारे वालिदैन यहाँ पे नहीं है तो उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा? उसे तुम्हारा ज़रा भी एहसास नहीं है रीबा। ठीक कह रहे हो तुम। रेहान को मेरा जरा भी एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ मेरी बातों पे ही गुस्सा आता है। मेरी कोई गलती, मेरी कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती उनसे। तो तुम क्यों रह रही हो इतने टॉक्सिक रिलेशन में? अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेती? तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं और अब वो हमेशा रेहान को सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कभी भी वहाँ नहीं बुलाएंगे। हाँ, लेकिन तुम एक काम तो कर सकती हो ना। तुम जब तक वहाँ पे हो, तुम क्यों उन घर वालों के और उसके काम कर रही हो? तुम क्यों ऐसी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हो जो तुम्हारी नहीं है रीबा? तुम घर छोड़ कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम उस कमरे से तो बाहर आ सकती हो ना। एटलीस्ट तुम्हें उसकी शक्ल देखना तो नहीं पड़ेगी ना। ठीक कह रहे हो तुम। बस बहुत ले लिया मुझे फॉर ग्रांटेड इन लोगों ने, अब और नहीं। रीबा, मेरा बस नहीं चल रहा। जिसने तुम पर हाथ उठाया मैं तो उसके हाथ ही तोड़ कर रख दूँ। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? इससे भी कहीं ज़्यादा। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हो। चलो, किसी के लिए तो अहम। तुम बहुत अच्छी हो। ये तो रेहान बदकिस्मत है जो तुम्हें उस तरह से देख नहीं पाया और तुम्हारी कदर नहीं कर सका। तुम्हें कोई कमी नहीं है रीबा। काश तुम मेरी ज़िंदगी में होते। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। बात मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मुझे इंतज़ार है इस दिन का जब तुम फैसला कर लोगी। तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे बात करके मेरे दिल का गम हल्का हो जाता है। एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ जो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है।